22 अक्टूबर 2022 के दिन केरल राज्य के कन्नूर जिले के पनूल गांव में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला की अचानक मौत हो जाती है। तो उसी गांव की एक 45 साल की महिला जिसका नाम सीमा देवी होता है, तो वो सीमा देवी अपनी 23 साल की बेटी विष्णु प्रिया को अपने साथ बुजुर्ग दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोनों जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में 23 साल की लड़की विष्णु प्रिया का अचानक किसी का फोन आ जाता है। तो विष्णु प्रिया अपनी मां सीमा देवी से कहती है कि मुझे घर जाना है। तो यहाँ पर सीमा देवी अपनी बेटी विष्णु प्रिया से कहती है कि बेटा तुम घर पर जाओ, मैं 1 घंटे के बाद आ जाऊंगी। तो विष्णु प्रिया अपने घर पर आ जाती है और सीमा देवी बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बुजुर्ग महिला के घर पहुंच जाती है। लगभग 1 घंटा बीत जाता है, सुबह के 11:30 बज जाते हैं। तो सीमा देवी 11:30 बजे उस बुजुर्ग महिला के घर से अपने घर पर आती है। तो जैसे ही सीमा देवी अपने घर में घुसती है तो वो देखती है कि अंदर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब देखकर सीमा देवी तुरंत अपनी बेटी विष्णु प्रिया के रूम में जाती है। तो वहां पर देखती है कि उसकी बेटी खून से लथपथ नग्न अवस्था में पड़ी है। ये देखकर सीमा देवी तुरंत चीखने चिल्लाने लगती है। तो गांव के पड़ोसी तुरंत सीमा देवी के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है। जैसे ही पड़ोसी सीमा देवी के घर के अंदर पहुंचते हैं तो वो अंदर का नज़ारा देखकर वो पड़ोसी भी हैरान हो जाते हैं। वो अंदर देखते हैं कि सीमा देवी की बेटी विष्णु प्रिया की अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। ये नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर पड़ोसी तुरंत कन्नूर पुलिस स्टेशन में सूचना देते हैं। तो कन्नूर पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत पन्नूर गांव आती है और सीमा देवी के घर आकर विष्णु प्रिया की लाश की जांच करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि विष्णु प्रिया की पहले गला रेतकर हत्या की गई है, फिर उसके पेट में कई बार चाकू से हमला किया गया है। फिर पुलिस विष्णु प्रिया की लाश को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वही उस कमरे की तलाशी करते हैं, लेकिन पुलिस को वहां पर कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगता है। फिर पुलिस पूरे घर की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को घटना स्थल से कोई सबूत नहीं मिलता है। तभी एक कांस्टेबल जांच करते हुए घर के पीछे पहुंच जाता है। तो वहां पर देखता है कि एक गड्ढे की गीली मिट्टी पास में ही पड़ी है। तो तुरंत पुलिस वाला उस गड्ढे की मिट्टी को देखकर तुरंत गड्ढे के पास पहुंचता है और वहां पर मिट्टी से खुदाने लगता है। उस कांस्टेबल को एक बैग मिल जाता है जिसमें एक हथौड़ा और एक चाकू रखी हुई थी, साथ ही उसमें ग्लव्स भी रखे हुए थे। फिर वो कांस्टेबल उस बैग को अपने अधिकारियों को बताता है। तो अधिकारी यानी कि पुलिस की टीम उस बैग को सबूत के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। साथ ही उसके फिंगरप्रिंट जांच करने के लिए वो पुलिस स्टेशन उस बैग को भेज देते हैं। साथ ही पुलिस विष्णु प्रिया की मां से पूछताछ करती है और कहती है कि इसकी हत्या किसने की, तुम कहाँ थी। तो यहाँ पर विष्णु प्रिया की मां सीमा देवी कहती है कि पास में ही एक बुजुर्ग दादी की अचानक मौत हो गई थी, तो मैं वहाँ पर गई थी। 1 घंटे बाद मैं वापस अपने घर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी है। तो पुलिस से मां के बयान ले लेती है। साथ ही पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो पुलिस को पड़ोसियों से कुछ भी सुनने को या कोई सबूत के तौर पर कोई अहम किस्सा सुनने को नहीं मिलता है। तभी एक पड़ोसी पुलिस को जो कुछ भी बताता है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वो पड़ोसी कहता है कि एक पीली कलर की टोपी पहने बैग टांगे हुए एक लड़का सुबह से ही सीमा देवी के घर के आसपास डोल रहा था। तो पुलिस कहती है कि वो लड़का कौन है। तो पड़ोसी कहता है कि वो लड़का हमारे गांव का श्यामजीत है। पुलिस तुरंत श्यामजीत के घर पहुंचती है और श्यामजीत को अपनी हिरासत में ले लेती है। फिर पुलिस श्यामजीत से कहती है कि जब विष्णु प्रिया का कत्ल हुआ था तुम उसके घर के आसपास क्या कर रहे थे, क्या तुमने विष्णु प्रिया का कत्ल किया है। तो यहाँ पर श्यामजीत घबरा जाता है और पुलिस से कहता है कि गांव में एक दादी की अचानक मौत हो गई थी, तो मैं उसी की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया था। तभी मेरा बीच रास्ते में मेरे दोस्त का कॉल आ जाता है। तो विष्णु प्रिया के घर के पास में ही आधे घंटे तक मैं बात करने लगता हूँ। तो पड़ोसी कहते हैं कि उसके पास एक बैग था। तो पुलिस श्यामजीत से कहती है कि तुम्हारे पास एक बैग भी था और वो बैग हमें मिल चुका है
उसी कलर का बैग तुम्हारे पास था। फिर पुलिस को यहाँ पर श्यामजीत पुलिस के सामने कई बहाने बनाता है, लेकिन पुलिस के सामने उसकी चतुराई चल नहीं पाती है और पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर श्यामजीत अपना जुर्म कबूल कर लेता है और श्यामजीत पुलिस से जो कुछ भी कहता है पुलिस के होश उड़ जाते हैं। श्यामजीत पुलिस से कहता है कि हाँ, मैंने ही विष्णुप्रिया का कत्ल किया है। पुलिस पूछती है कि तुमने उसका कत्ल क्यों किया है? तो श्यामजीत कहता है कि 2021 में हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और ये प्यार हमारा लगभग 2 सालों तक चला आ रहा था। एक दिन विष्णुप्रिया की माँ सीमा देवी उसकी शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से तय कर देती है, जिसके बाद विष्णुप्रिया मुझसे बात करना बंद कर देती है, लगभग मेरा मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर देती है। लेकिन मैं उसको कई बार अलग अलग फ़ोन से कॉल करता हूँ। विष्णुप्रिया मुझे हरदम इग्नोर करती है, ना ही मुझसे बात करती है। मैं उसको मिलने के लिए भी बुलाता हूँ, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं आती है। पुलिस को श्यामजीत बताता है कि कत्ल से 2 दिन पहले मैं मार्केट जाता हूँ, जहाँ पर मैं एक हथौड़ा खरीदता हूँ, साथ ही एक चाकू भी खरीदता हूँ और ग्लव्स भी खरीदता हूँ, जिससे पहनने के बाद मैं मौका तकता हूँ कि उसकी माँ कहीं जाए और मैं उसके घर में घुस जाऊं। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा मौका मिल जाता है, वो तारीख थी 22 अक्टूबर 2022 की, जहां पर उसकी माँ एक बुजुर्ग दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चली जाती है और विष्णुप्रिया अपने घर पर अकेली रहती है। तो मैं उसको अकेला पाकर उसके घर में घुस जाता हूँ और वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी मैं उसके सिर पर हथौड़े से हमला करता हूँ, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। तो वो चिल्लाने की कोशिश करती है, तो मैं उसके गले को दबाकर उसका गला चाकू से काट देता हूँ और गुस्से में आकर चाकू से उसके पेट में लगातार हमला करता हूँ और उसके बाद सारा सामान इकट्ठा करके तुरंत उसके घर से बाहर निकलने के बाद घर के पीछे मैं जाता हूँ और वहाँ पर गड्ढा करके बैग को हथियार समेत नीचे गाड़ देता हूँ और उसके बाद मैं वहाँ से अपने घर पर आ जाता हूँ। पुलिस श्यामजीत के बयान पूरे सुन लेती है और उसको जेल में डाल देती है। साथ ही पुलिस को वो वीडियो कॉल भी हाथ लग जाती है जिसमें लड़की वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी अचानक श्यामजीत उसके सिर पर वार करता है, तो ये एविडेंस के तौर पर वीडियो भी पुलिस रख लेती है। ग्लव्स पर लगे हुए फिंगरप्रिंट श्यामजीत से मैच हो जाते हैं, जिसके तौर पर पुलिस उसको एविडेंस के तौर पर रख लेती है। 13 सितंबर 2023 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में श्यामजीत को पेश किया जाता है, जहां पर 73 लोग उसके खिलाफ गवाही देते हैं। साथ ही पुलिस को ऐसे कई अहम सबूत मिलते हैं जो श्यामजीत की ओर इशारा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको उम्र कैद की सजा सुनाती है